हेलो नमस्कार दोस्तों, ब्राइट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हमारे हिंदी में वर्ण विचार चल रहे थे और हमने वर्णों के भेद देखे तो स्वर वर्ण के सभी भेद पढ़ लिए थे और हमारे व्यंजन वर्ण चल रहे थे। हमने व्यंजन वर्ण के 3 भेद पढ़ लिए थे। अब हमारा जो भेद है वो है 4 नंबर। 4 नंबर यदि हम देखें तो 4 नंबर भेद है उच्चारण के आधार पर। तो 4 नंबर जो भेद है वो है उच्चारण के आधार पर। यदि हम उच्चारण के आधार पर देखें तो व्यंजन वर्ण के कुल 8 भेद होते हैं। सबसे पहला जो भेद होता है वो होता है स्पर्शी व्यंजन। सबसे पहला जो भेद होता है वो होता है स्पर्शी व्यंजन। यदि स्पर्शी व्यंजनों की हम बात करें तो इनकी संख्या कुल 16 होती है। ये कुल 16 होते हैं। ये जो 16 होते हैं ये कै, टे, तै और पै, इन चारों वर्गों के प्रथम 4 वर्ण जो होते हैं, प्रथम 4 वर्ण जो होते हैं वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद यदि हम देखें तो 2 नंबर जो भेद है वो है स्पर्श संघर्षी। 2 नंबर जो भेद है वो है स्पर्श संघर्षी। यदि स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की बात करें तो ये कुल 4 होते हैं। इनकी संख्या कुल 4 होते हैं और ये होते हैं चै वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। तो ये होते हैं चै वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। तीसरा जो भेद होता है वो होता है संघर्षी। तीसरा जो भेद है वो है संघर्षी। इनकी संख्या भी कुल 4 होती है और ये होते हैं शै, से और है। तो इनकी संख्या कुल 4 होती है। 4 नंबर यदि हम भेद देखें तो 4 नंबर होता है संघर्षहीन। 4 नंबर जो इसका भेद है वो है संघर्षहीन और इनकी कुल संख्या 2 होती है। इनकी कुल संख्या 2 होती है और वो है यह और वह। यह और वह जो संघर्षहीन है इनकी कुल संख्या 4 होती है। याद रखना यह और वह को अर्धस्वर भी कहा जाता है। यह और वह को अर्धस्वर भी कहा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है, तो यह और वह को अर्धस्वर भी कहा जाता है। उसके बाद इसका जो 5 नंबर भेद है वो है नासिक्य। नासिक्य तो नासिक्य वर्ण वो होते हैं जिनका उच्चारण करते हैं तो नासिक्य यानी नाक द्वारा बोले जाते हैं और इनकी संख्या यदि हम देखें तो कुल 5 होती है। इनकी संख्या कुल 5 होती है और ये होते हैं प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर को। तो प्रत्येक वर्ग के पंचमा अक्षर को नासिक्य वर्ण कहा जाता है।
उसके बाद में 6 नंबर यदि भेद पढ़ें तो 6 नंबर होता है प्रकंपित। प्रकंपित वर्ण जो होता है वो 1 होता है, उनकी संख्या 1 होती है और वो होता है रे। उसके बाद में 7 नंबर जो भेद है वो है पार्श्विक, और इन्हें लुठित भी कहा जाता है, इन्हें लुठित वर्ण भी कहा जाता है, और ये होता है लय। तो लय को पार्श्विक या लुठित वर्ण भी कहा जाता है। 8 नंबर और जो अंतिम भेद है वो है ताड़न जात, इन्हें उक्षिप्त वर्ण भी कहा जाता है। इनकी संख्या यदि देखें तो इनकी संख्या कुल 2 होती है, और वो है अड़े और ढ। और पार्श्विक या लुठित वर्णों की संख्या पूछे तो इनकी भी संख्या 1 होती है। तो पार्श्विक या लुठित वर्णों की संख्या 1 होती है, प्रकंपित की संख्या 1 होती है, और ताड़नजात या उक्षिप्त वर्णों की संख्या 2 होती है। इस तरह से इनकी अलग अलग संख्या होती है। तो ये हमने जो भेद पढ़े थे वो पढ़े थे उच्चारण के आधार पर। 5वां जो अपना भेद है उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना होगा। तो इस डायग्राम से हम प्रत्येक के उच्चारण स्थान पढ़ते हैं। तो हम देखें कि यहां का जो भाग होता है वो कहलाता है मूर्धा। उसके बाद का जो ये हिस्सा है ये कहलाता है तालु, और ये जो हिस्सा है ये कहलाता है कंठ, और यहाँ का जो हिस्सा है इसे कहा जाता है काकल्य, या इसे हम अलहिजीव्या भी कहते हैं। उसके बाद में यहाँ का जो हिस्सा है ये है दंत, और दंत के बाहर ये जो है ये है होस्ट। तो ये अलग अलग स्थान हैं जहां से वर्णों का उच्चारण किया जाता है। यदि हम कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों की बात करें तो वो है कै वर्ग, कै वर्ग, ए, आ और विसर्ग। कै वर्ग, ए, आ और जो विसर्ग है इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है, इसीलिए इन वर्णों को कंठ्य भी कहा जाता है। तो इन वर्णों को कंठ्य वर्ण भी कहा जाता है। उसके बाद यदि हम तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों की बात करें तो वो है चै वर्ग, ई, बड़ी ई और यश, यानी य और श। तो इन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है, इसीलिए इन वर्णों को तालव्य वर्ण भी कहा जाता है। उसके बाद यदि हम मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्णों की बात करें तो वो है टै वर्ग, टै वर्ग, री और रश, री और रश, यानी र और श। तो इन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है, इसीलिए इन्हें मूर्धन्य वर्ण भी कहा जाता है। यदि दंत से उच्चारित होने वाले वर्णों की हम बात करें तो टै वर्ग,
जो तय वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान जो होता है वो दंत होता है, और साथ में लय और श का जो उच्चारण स्थान होता है वो भी दंत होता है। तो दंत से उच्चारित होने के कारण इन्हें दंत्य वर्ण भी कहा जाता है। तो इन्हें दंत्य वर्ण कहा जाता है। प वर्ग जो होता है उसका उच्चारण स्थान होठ होता है, इसीलिए इन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। तो प वर्ग और उ का उच्चारण होने का स्थान है वो होठ है, इसीलिए इन्हें ओष्ठ्य वर्ण भी कहा जाता है। तो इन्हें ओष्ठ्य वर्ण भी कहा जाता है। यदि हम काकल्य और अलिजिह्वा की बात करें तो जो है वर्ण होता है उसे काकल्य या अलिजिह्वा वर्ण कहा जाता है। तो हम देखें तो इनमें टोटल वर्ण अभी आए नहीं हैं, तो कुछ वर्ण और रह गए हैं जिनका उच्चारण स्थान यदि हम देखें तो यदि मैं वै वर्ण की बात करूं तो वै वर्ण जो होता है इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। वै वर्ण का यदि उच्चारण स्थान पूछें तो इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। यदि हम देखें ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान होता है, ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ तालव्य होता है। उसके बाद यदि हम देखें तो ओ और औ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठोष्ठ है। तो इस तरह से हमने देखे कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं, ये हमने पढ़े। उसके बाद यदि हमसे मूल वर्ण या साधारण वर्ण की कुल संख्या पूछी जाए, यदि हमसे पूछे कि मूल वर्ण और साधारण वर्ण कुल कितने होते हैं, तो 11 स्वर प्लस में 33 व्यंजन और कुल 44 होते हैं। यदि मूल वर्ण या साधारण वर्णों की कुल संख्या पूछे तो कुल 44 होती है। यदि हमसे पूछे कि वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 44 मूल वर्ण प्लस में 4 संयुक्ताक्षर, 4 संयुक्ताक्षर अक्षय, त्रय, ज्ञ और प्लस में 2 ताड़न जात, अड़य और ढ, प्लस में 2 अयोगवाह अंग है। तो इस तरह से हम देखें तो वर्णों की कुल संख्या 52 होगी। यदि हमसे वर्णों की कुल संख्या पूछे तो 52, या मूल वर्ण या साधारण वर्ण पूछे तो कुल 44 होते हैं। यदि हमसे प्रश्न पूछे मानक आधार पर कुल वर्ण कितने होते हैं, 4
विदेशी जो शब्द होते हैं उनको भी शामिल कर लिया जाता है, जो है ख, ज, फ और ओ। तो इस तरह से मानक आधार पर कुल वर्णों की संख्या पूछे तो 56 होती है। तो अलग अलग आधारों पर इनकी अलग अलग संख्या पूछी जाती है। तो ये हमारे वर्ण कंप्लीट हो चुके हैं। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए